इस वीडियो में जो आप ये मालगाड़ी देख रहे हैं, ये कोई सामान्य मालगाड़ी नहीं है, बल्कि ये बंगाल के अवैध कब्जाधारकों और माफियाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश के किसी रेलवे स्टेशन से निकली ये ट्रेन अब चर्चा का विषय बन गई है। मालगाड़ी पर लदे दर्जनों पीले बुलडोजर अब बंगाल की ओर कूच कर चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पश्चिम बंगाल को ठीक करने और वहां कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी मॉडल ने रफ्तार पकड़ ली है। सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक की सड़कों और सरकारी जमीनों पर जो अवैध साम्राज्य खड़ा किया गया था, उसे ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको दिखाएंगे कि कैसे इन बुलडोजरों के बंगाल पहुंचने से पहले ही माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ऐसे फैसले लिए जिसने बंगाल की हवा पूरी तरह से बदल कर रख दी। जब महकमा शासक, पुलिस कमिश्नर और बड़े अधिकारियों के साथ मंथन हुआ तो फैसला लिया गया कि अब सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा, अवैध निर्माणों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इसके लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं। ये वही बुलडोजर हैं जिन्होंने यूपी में बड़े बड़े माफियाओं के हौसले पस्त किए थे और अब इनका अगला पड़ाव सिलीगुड़ी की वो गलियां हैं जहां सालों से अवैध कब्जे की जड़ें जमी हुई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर बंगाल में यूपी से ही बुलडोजर क्यों मंगाने पड़े। राजू बिस्ता ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम की कार्यप्रणाली को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि निगम की लापरवाही से सरकारी जमीनें, नदी किनारे के इलाके और सार्वजनिक रास्ते माफियाओं के अड्डे बन चुके हैं। अवैध नदी खनन से लेकर जमीन दलाली और नशीले पदार्थों के कारोबार ने शहर की शांति भंग कर दी है। सांसद ने चेतावनी दी है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी और सरकार की नीयत स्पष्ट है। जो भी गैर कानूनी होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। जो भी इलीगल होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। जो भी जनता के हित में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, समाज को मजबूत करेगा, गरीब का सम्मान करेगा, युवा का सम्मान करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा और समाज को संगठित करेगा, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुभेंदु दा के नेतृत्व में होगा। बुलडोजर तो ट्रेन से आना शुरू हो गया है। जो बुलडोजर ट्रेन से रवाना हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ निर्माण गिराना नहीं, बल्कि उन लोगों को संदेश देना है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। यानी कि सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, बंगाल में नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन अब आर पार के मूड में है। क्योंकि आज कोलकाता के राजा बाजार में इसकी एक बड़ी बानगी देखने को मिली, जहां सालों से सड़क पर होने वाली जुमे की नमाज को इस बार पुलिस ने रोक दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रुख एकदम साफ है। नमाज हो या कोई और धार्मिक आयोजन, आम जनता के रास्ते रोककर कुछ भी नहीं होगा। राजा बाजार में जब नमाजियों ने सड़क खाली करने से इनकार किया तो प्रशासन ने योगी स्टाइल में सख्ती दिखाई। ये बंगाल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है, जहां प्रशासन तुष्टीकरण के बजाय नियम को प्राथमिकता दे रहा है।